दिल्ली आजादी के आंदोलन की गवाह रही है। ऐसे में कई स्थान ऐसे हैं जो दिल्ली आते जाते हमें जरूर दिखते हैं, लेकिन इनका ऐतिहासिक महत्व बेहद ही कम लोगों को पता है। मध्य दिल्ली में ऐसे ही कुछ स्थान हैं जिनका आजादी के आंदोलन में अपना खास योगदान है। ये स्थान साक्षी रहेंगे बलिदानी भगत सिंह के और कई ऐसे पराक्रमियों के जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन स्थलों में सबसे पहले आता है फिरोज शाह कोटला। इसे 14वीं शताब्दी के मध्य में शासक फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी के किनारे बसाया था। फिरोजाबाद शहर का बहुत कम हिस्सा बचा है और सिर्फ इसके महल परिसर और किले का कुछ भाग शेष है, जिसे फिरोज शाह कोटला के रूप में जाना जाता है। फिरोज शाह कोटला तब से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। 8-9 सितम्बर 1928 को यहीं पर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य ने बैठ के बुलाई थी। इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम दिया गया था। आजादी के बाद 2 वर्ष से अधिक समय तक फिरोज शाह कोटला में देश के विभाजन से विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी शिविर लगाया गया था। कश्मीरी गेट। आज कश्मीरी गेट को बस अड्डे और मेट्रो स्टेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व है। कश्मीरी गेट दिल्ली में प्रवेश का मुख्य गेट था। शाहजहां ने इस गेट का निर्माण कराया था। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना और स्वतंत्र सेनानियों ने इसका प्रयोग किया। स्वतंत्रता सेनानी यहीं पर एकत्रित होकर आंदोलन से संबंधित योजनाएं बनाते थे। फिर आता है खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा, जिसे लाल दरवाजा भी कहा जाता है, ये दिल्ली में बचे हुए 13 ऐतिहासिक दरवाजों में से एक है। यही वो जगह है जहां 1857 की क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 बेटों और एक पोते को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा पड़ गया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कलम कर इस दरवाजे पर लटका दिया था। इसके अलावा 1739 में जब लुटेरे नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की तो इस दरवाजे के पास काफी खून खराबा हुआ। भारत के विभाजन के दौरान हुए दंगों में भी पुराने किले की ओर जाते हुए शरणार्थियों को यहाँ मार डाला गया था। वहीं हरियाणा के बल्लभगढ़ की स्थापना करने वाले वंशज राजा नाहर सिंह को दिल्ली में फांसी दी गई थी। चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारे के पास पत्थर के ऊपर ही नाहर सिंह को फांसी दी गई थी। ये पत्थर आज भी उनके बलिदान को याद दिलाता है। राजा नाहर सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले अग्रणी क्रांतिकारी थे। 9 जनवरी 1858 में उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। वीर बहादुर सिंह ने अंग्रेजी सेना के साथ जमकर मुकाबला किया। उनके पराक्रम से परेशान अंग्रेजों ने संधि का झांसा देकर दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में लाल किला में जैसे ही नाहर सिंह ने प्रवेश किया, अंग्रेजी सेना उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर सरकारी खजाना लूटने का मुकदमा चलाया गया। इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी। मात्र 36 वर्ष की आयु में उन्हें चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।